welcome to my YouTube channel. So today we can only discuss about ought to and must, and we also know about the difference between must and ought to. So let's come to the point. Ought to. Meaning of ought to is mainly used when we talk of a moral obligation and duties. Means जब भी हम मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्यों की बात करते हैं या फिर ड्यूटी की बात करते हैं तो वी यूज ought to. ओके, देखते हैं मस्ट का यूज हम कब करते हैं. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस द नीड ऑफ आर एंड नेसेसिटी विच हैज टू बी डन. इन दिस केस what we can say, necessity which has to be done means जहाँ पे कंपल्शन हो, नेसेसरी हो जाए कोई किसी काम को करना, वी यूज या मस्ट. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Must is used to express the need of our and necessity which has to be done. Means जहाँ पे necessity हो, किसी चीज का compulsion हो जाए, you have to do that, we use that must. Okay? फिर आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, we ought to have performed our duties properly. हमें अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, अच्छे से अपनी सारी ड्यूटीज कंप्लीट करनी चाहिए. We talk here about essentialness. Okay, essentialness. ठीक है, the thing you have to do, जहाँ पे चीजें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, essential और right सही हो. अब देखो मस्ट का यूज कब करते हैं, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर आईडी प्रूफ्स विद देम. यानी सभी कैंडिडेट्स अपने आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर आएंगे. तो क्या बिना आईडी प्रूफ के वो लाए बिना उनकी एंट्री हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में? नो. सो दैट्स व्हाई हियर कंपल्शन. ओके, When we talk about the compulsion, जब हम compulsion की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, must. ओके, जब कोई काम करना बिल्कुल कंपल्सिव हो जाए. आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द सेमिनार ought to increase awareness. यहाँ पे क्या है, probability, possibility. Okay, possibility, the thing will be done or not to be done. Okay, कि हो सकता है, चीजें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो यहाँ पे क्या है, possibility और awareness. यहाँ पे देखो, she must be your daughter. यहाँ पे भी क्या है, possibility हो, ये तुम्हारी बेटी ही होगी, ये तुम्हारी ही बेटी होगी. ओके, तो यहाँ पे क्या है, possibility. but which kind of possibility? It's a strong possibility. Okay, when we talk about possibility, we can use your strong possibility. Now, come to the next point. Government ought to make better traffic rules. Government को ज़्यादा अच्छे traffic rules बनाने चाहिए. What is this? This is the things long to do. यानी जो चीज़ें बहुत होनी चाहिए या फिर आइडियल थिंग्स के बारे में जब हम बात करने चाहिए कि ज़्यादा बेटर रूल्स बनाने चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडियल थिंग्स विच कैन बी हैपन, जो होने चाहिए. ठीक है, बट ज़्यादा बेहतर रूल बनाने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू फॉलो इट. ओके, जब हम आइडियल थिंग्स विच कैन बी डन और विच कैन बी हैपन, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए आइडियल थिंग्स के बारे में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ought to का. आगे देखो, फोर्थ क्या है, she ought to follow. तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, ड्यूटीज़ को डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो जब ड्यूटी को डिनोट करना हो, पॉसिबिलिटी को, आइडियल थिंग्स को और असेंशियल बहुत ही ज़रूरी थिंग्स को आपको बताना हो, तो वी यूज़ इन दिस केस ought to. आगे देखो, मस्ट को हम का यूज़ कब करते हैं,
जब किसी चीज का कंपल्शन बताना हो कि दिस इज वेरी कंपल्सरी, यू हैव टू डू दिस, ओके, तो हम यूज करते हैं मस्ट का। सेकंड देखो, यू मस्ट बी योर, शी मस्ट बी योर डॉटर, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, हमें लगभग कंफर्म होता है इट्स ट्रू, ओके, तो वी यूज योर मस्ट। वन मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, व्हाट इज दिस? प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन मतलब जहाँ पे भी किसी तरह की मनाही हो, ओके, जहाँ पे भी किसी तरह की मनाही हो, वी यूज या मस्ट, ओके। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ought to, they ought not कैरी टू हैवी लगेज, यानी उन्हें बहुत ज्यादा हैवी लगेज नहीं ले जाना चाहिए while they traveling, okay. she ought not tell lie to her mother, उसे अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके। और ought के बाद जब नेगेटिव सेंटेंस आता है, ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, ओके। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम ought not लगाते हैं, बट टू मेंशन नहीं करते, ओके। नेगेटिव सेंटेंस के साथ टू नहीं आता है ought to के साथ, ठीक है। आगे देखो मस्ट में फोर्थ है, यू मस्ट बी ट्राइंग हार्ड टू गेट दिस जॉब। ये मैंने पहले की लिखा था बट मैंने समझाया नहीं था, अभी देखो। यू मस्ट नॉट बी ट्राइंग टू हार्ड दिस जॉब, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस जॉब को करने के लिए, इस जॉब को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या फीडबैक दे रहे हैं हम किसी को, ठीक है। आगे यू मस्ट बी किडिंग, तुम जरूर कोई क्या कर रहे हो? यू मस्ट बी किडिंग, तुम जरूर क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो। जब हम किसी को चौंक कर बोलते हैं यू मस्ट बी किडिंग, ओके, जब हम किसी से चौंक कर बातें करते हैं तो क्या करते हैं? वी यूज मस्ट, ओके। और आई मस्ट से यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तो जब हम किसी को बहुत ज्यादा इम्फेस करते हैं, जब किसी चीज को हम इम्फेसिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा जोर दे के उस बात को कहते हैं, आई मस्ट से, मुझे ये कहना ही पड़ेगा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम किसी भी चीज़ को इम्फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस, उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर वो बात कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो मस्ट के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम यू मस्ट नॉट बी का यूज करते हैं, ओके। हम बी का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, याद रखना। और टू के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं यूज करते हैं, और दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स इट, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।